कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चल रही होगी। इतिहास से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे गए थे और आगे पूछे भी जाएंगे। इतिहास में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी तक की अगर हम प्रवृत्ति देखें पूछने की, तो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी को आज हम लेके आए हैं। गुलाम वंश को आज हम पढ़ेंगे और गुलाम वंश का पूरा ओवरव्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा और एसएससी जीडी है, एसएससी के तमाम और जो एग्जाम है उनमें यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को आज हम देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो वंश आया वो है गुलाम वंश। वीडियो में आगे तक जरूर बने रहे। क्यों? दिल्ली सल्तनत में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के और यूपी पुलिस दोनों के एग्जाम में कि दिल्ली पर किन किन वंशों ने शासन किया, उसका क्रम सजाइए। तो क्रम सजाने में जब आपको ट्रिक पता होगी तभी आप सजा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वंश ज्यादा है तो आप ऐसे तो याद कर नहीं पाएंगे, तो उसकी ट्रिक हमने एक बना के तैयार की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर देखिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश आया गुलाम वंश। दिल्ली की स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तोमर वंश ने स्थापना की थी दिल्ली की। उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश शासन में रहा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अगर ऐबक को थोड़ा सा पीछे ले जाए तो जब आप अरब के आक्रमण पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति के रूप में थे। युद्ध जीतने के बाद वापस चले गए गौरी, और इनको भारत का एक तरीके से काजी नियुक्त करके, एक तरीके से पूरी बागडोर इन्हें देके इनको दिल्ली में ही छोड़ दिया। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राजधानी इन्होंने अपनी बनाई लाहौर। बताते चले लाहौर पाकिस्तान में है, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार से दो क्वेश्चन है। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने। ये दो क्वेश्चन आप याद रखें। कुतुब मीनार का निर्माण कराया। एकता प्रणाली की व्यवस्था सबसे पहले अगर किसी ने शुरू की है तो की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में है, उसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर से एक प्रश्न और याद रखें कि पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में किया जाता है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया। आगे आते हैं, इनका उपनाम इनके बारे में कहा जाता है लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देता है जो, वो है लाख बख्श। तो लाख बख्श की उपाधि किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। इनका जो मकबरा है वो बना है लाहौर में। अब चलते हैं आगे। इनकी जो मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय हुई। पोलो को उस टाइम पे चौगान कहा जाता था। तो चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। जहां पे घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा लाहौर में है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और याद रखें, नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की, जो बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कराया था? तो बख्तियार खिलजी जिनका सेनापति था उसने ध्वस्त किया था। किसके आदेश पर? कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर। यह प्रश्न भी काफी बार रिपीट हुआ है। अब आगे आते हैं इल्तुतमिश। इनके बाद में राजा आए, लेकिन हम इंपॉर्टेंट को लेके चलते हैं, सबको नहीं। इल्तुतमिश राजा बना जो ऐबक का गुलाम था। तो क्वेश्चन एक यहां से ये पुटअप होता है कि भारत के इतिहास में गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश, क्योंकि गौरी का गुलाम था ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। आगे इल्तुतमिश जो था गुलाम भी था और उनका दामाद भी था, क्योंकि इन्होंने अपने बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ की थी, तो दामाद का गुलाम भी था। शुद्ध अरबी के सिक्के अगर किसी ने चलाए दिल्ली सल्तनत पे तो कुतुबुद्दीन वो इल्तुतमिश ने। उसके बाद में 40 गुलामों का दल का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। 40 गुलामों का दल, ये हिंदी में है। और तुरगामी चहलगामी का गठन किस राजा ने किया? तो इल्तुतमिश ने। ये आप ध्यान रखिए। गठन क्यों किया गया? अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए 40 गुलामों का एक दल बनाया गया जो इल्तुतमिश के इशारे पर कार्य करते थे। राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गुलाम वंश में लाहौर से राजधानी दिल्ली किस राजा ने हस्तांतरित की? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने राजधानी हस्तांतरित की। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाएगा तो इल्तुतमिश।
वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में मतलब यह है कि किसी ने एक संस्था का गठन किया, स्थापना कर दी, उसके बाद में उसका प्रचार एवं प्रसार किसी दूसरे व्यक्ति ने किया, तो उसे बोलेंगे वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक हम इल्तुतमिश को मानते हैं। आगे चलिए, इल्तुतमिश के बाद में भी राजा बने, लेकिन उनकी हम गणना अभी नहीं करेंगे। फिर आते हैं रजिया सुल्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक चला। भारत की पहली महिला शासिका, वनडे एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला शासिका कौन है, तो रजिया सुल्तान। लेकिन अगर आप वनडे से ऊपर जाएंगे मेंस लेवल पे, तो ये प्रश्न बदल जाएगा, उसका जिक्र अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद में इनसे इतना ही जानते हैं, पहली महिला शासिका हो गई। उसके बाद इनसे कुछ ज्यादा बनते नहीं, पहली महिला शासिका हो गई। और कैथल के निकट हरियाणा, कैथल कहाँ है, हरियाणा में, 13 अक्टूबर 1240 में इनका कत्ल कर दिया गया था डाकुओं के द्वारा। कहाँ पे, कैथल में। आपने गाना भी सुना होगा, रजिया गुंडों फंस गई, तो रजिया गुंडों में ऐसे ही फंस गई थी कि 1240 में गुंडों ने इनको वहां पे मार दिया था, कैथल में। कैथल हरियाणा में है। आगे चलते, एक क्वेश्चन और पता चले, हरियाणा से याद आ गया, भारत का जो लिंगानुपात सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा का। अब इसे कनेक्ट करें आप, जीएस कनेक्ट की है सिर्फ, जहां लिंगानुपात कम होगा योजनाएं लड़की से संबंधित वहीं चलेंगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से होगी, अपने आप सीधा तुक्का है, हरियाणा से। आगे चलते हैं। उसके बाद राजा बना नसरुद्दीन महमूद। ये क्वेश्चन एक लाइन में जहां तक पूछा जाता है स्टैटिक जीके में, कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजा था जो टोपी सी कर अपना खर्चा चलाता था। थे ये राजा, लेकिन टोपी सिल के बेच के जो पैसा आता था उससे अपना पालन पोषण करते थे। तो नसरुद्दीन महमूद जो था टोपी बनाकर अपना गुजारा करता था। उसके आगे आते, जब टोपी बनाकर ये गुजारा कर रहे थे, राजा थे लेकिन राजा वाले इनके काम नहीं थे। इनके यहाँ जो आदमी था बलबन, बलबन के दिमाग में ये बात सूझी कि सत्ता कैसे धारण की जाए। तो बलबन ने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया, नसरुद्दीन महमूद से। नसरुद्दीन महमूद से जैसे ही शादी हुई तो ये तो टोपी बनाकर काम चला ही रहे थे अपना। बलबन सत्ता में आ गया, जैसे ही सत्ता में आया बलबन ने इनको साइड में कर दिया और खुद राजा बन गया। तो बलबन ने जैसे ही राजा बना, उसके बाद आपने अभी पढ़ा था 40 गुलामों का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने। तो क्वेश्चन आएगा कि 40 गुलामों का जो संगठन था उसका विनाश किसने किया, तो बलबन ने। क्यों इसलिए किया, क्योंकि बलबन ने जबरदस्ती सत्ता ली थी और गुलाम किनके बनाए हुए थे, पहले के। तो अगर पहले के गुलाम होंगे तो उनके इशारे पे काम करेंगे, इसीलिए इन्होंने 40 गुलामों का दल का विनाश कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1266 में बलबन राजा बन गया। जैसे ही राजा बना इसने दो प्रणाली शुरू की, सिजदा और पाबोस। ही बहुत पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत पर सिजदा और पाबोस नामक प्रथा किसने शुरू की, तो बलबन ने शुरू की। अगला क्वेश्चन ये है कि नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की, तो बलबन ने की। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, बलबन ने अपनाई। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है वो है कैमुअर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, कैमुअर्स। अब हम यहाँ पर ट्रिक लिख रहे हैं, थोड़ा इंतजार करें आप। गुलाम खान असले में, ये ट्रिक है हमारी दिल्ली सल्तनत पे। जो चले, गुलाम से सीधा बना गुलाम वंश, खा से बना खिलजी वंश, और ता से बना तुगलक वंश, और सा से बना सैयद वंश, और ला से बना लोधी वंश, और मां से बना मुगल। तो एक ही बार में आपने सभी राजाओं के क्रम, वंश के क्रम देख लिए। गुलाम खान तस्लीम में गुलाम से पूरा बना गुलाम वंश सबसे पहले है, उसके बाद में आएगा खिलजी वंश, उसके बाद में आएगा तुगलक वंश, तुगलक के बाद आएगा सैयद वंश, उसके बाद आएगा लोधी वंश, और फिर पानीपत का युद्ध होगा और मुगल भारत में प्रवेश कर जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा आपके पास कम से कम 2 ग्रुप तो होंगे ही स्टडी वाले, उसमें आप इसे शेयर करें, आगे बढ़े और सपोर्ट करें। धन्यवाद।